नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 की। इसका मुख्य आयोजन कहाँ होना है, अन्य आयोजन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब शुरू हुआ इसके बारे में जानेंगे, उसका इतिहास, प्रस्ताव किसने रखा था, क्यों मनाया जाता है, 21 जून को ही क्यों चुना गया, और साथ में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। अगर 8 से 10 मिनट आप इस वीडियो को देख लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें जान जाएंगे, क्योंकि 2025 का जो कार्यक्रम है वो मार्च से शुरू हो गया था और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मार्च में हुई, फिर उसके बाद हुई, मई में भी हुई और अब जून में भी हो रही हैं। तो वो क्या चीज़ें थीं, कौन से वो अभियान थे और उसमें आयुष मंत्रालय की क्या भूमिका थी, ये सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसमें किस मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आपको दो महत्वपूर्ण चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये कौन सा संस्करण है? ये 11वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 11वां एडिशन है। 2015 में पहली बार मनाया गया, 2025 में ये इसका 11वां संस्करण है। और इस वर्ष 2025 में थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रखी गई है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। G20 2023 की जो थीम थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उससे मिलती जुलती थीम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 की रखी गई है। क्या रखी गई है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। देखिए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प नंबर 16131 द्वारा 21 जून को क्या किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसने घोषित किया था? जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र ने। कब घोषित किया था? 2014 में घोषित किया था। लेकिन पहली बार मनाया कब गया था? पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये डेट याद रखनी है। संकल्प किसने पेश किया था? याद रखना, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया था। कब पेश किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेश किया था 27 सितंबर 2014 में। और कौन सी सेशन थी वो? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 69 नंबर की 69वें नंबर के सेशन में पेश किया गया था। और देखिए इसको सितंबर में पेश किया गया और इसको लागू कब कर दिया गया? दिसंबर में लागू कर दिया गया। देखिए सितंबर में क्या किया गया? पेश किया गया। फिर देशों ने समय लिया, उस पर विचार किया और समर्थन दिया। कितने देशों ने समर्थन दिया? 175 देशों ने समर्थन दिया था। 193 कंट्री में से 175 देशों ने समर्थन दिया था कि हाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। आपसे बोला जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मसौदा प्रस्ताव किसने पेश किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के किस सत्र में? 69वें सत्र में। कब पेश किया था? 27 सितंबर 2014। और मनाने की घोषणा कब की गई थी? 11 दिसंबर 2014। और मनाया कब गया था पहली बार? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 21 जून की तारीख क्यों चुनी गई? 21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह दिन ग्रीष्म संक्रांति से जुड़ता है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन है। जो कल 21 जून है वो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। और इसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? यह दिन प्रकृति के लिए, मानव कल्याण के लिए एक मैसेजिंग है, एक सामंजस्य है, जो क्या करता है? कई संस्कृतियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से 21 जून को
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया। प्रकृति के लिए अच्छा, मानव के लिए अच्छा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है 2025 का कार्यक्रम। 2025 का कार्यक्रम मार्च से शुरू हो गया था। देखिए 100 दिन की उल्टी गिनती कब शुरू हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 100 दिन बचे हैं, इसकी गिनती शुरू कर दी गई थी 13 मार्च 2025 को। कहां से शुरू करी गई थी? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 या योग दिवस के 11वें संस्करण की शुरुआत कब की गई? 13 मार्च 2025। कहां से की गई? नई दिल्ली से की गई। किस संस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और आयुष मंत्रालय। फिर 75 दिन बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, तो 75 दिवसीय उल्टी गिनती, 75वें दिन की उल्टी गिनती काउंटडाउन कब शुरू किया गया? 7 अप्रैल को शुरू किया गया। कहां से किया गया? भुवनेश्वर से किया गया। 50 दिन की उल्टी गिनती, 50 दिन का काउंटडाउन कहां से शुरू किया गया? महाराष्ट्र से शुरू किया गया, 2 मई को शुरू किया गया। और 25 दिन का काउंटडाउन से कहां से शुरू किया गया? 27 मई को शुरू किया गया पांडुचेरी से। 100 दिन का जो उल्टी गिनती है, अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस में 100 दिन बचे हैं, 99 दिवस बचे हैं, ये गिनती शुरू की गई नई दिल्ली से। फिर भुवनेश्वर से की गई, 75 दिन बचे हैं। 50 दिन महाराष्ट्र से और जो 25 दिन जो हैं वो शुरू किए गए पुदुचेरी से। स्थानों को याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। एक और महत्वपूर्ण स्थान है, वो है इस वर्ष का सबसे मुख्य आयोजन, इस साल का 2025 का सबसे बड़ा आयोजन क्या है? योग संगम 2025। योग संगम 2025 मुख्य कार्यक्रम है और अन्य कार्यक्रम है वो आगे मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य कार्यक्रम में जो है आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में 1 लाख से अधिक स्थानों पर, 1 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ योग किया जाएगा। इसी को नाम दिया गया है योग संगम 2025। और प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य कार्यक्रम में शामिल कहां पे होंगे? इसका मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सत्र का नेतृत्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुख्य आयोजन योग संगम का कहां हुआ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, जहां पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ठीक है। एक साथ में कॉमन योग प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल CYP लागू किया गया है इस बार कि यह एक मानकीकृत योगाभ्यास है जिसे आयुष मंत्रालय ने विशेषज्ञों की सलाह से तैयार किया है। यह सभी उम्र फिटनेस स्तर के लोगों के लिए उपयुक्त होगा। इसका वीडियो और मैनुअल 22 भारतीय भाषाओं, 6 यूनियन भाषाओं और 9 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब कि ये जो क्या किया गया है, कॉमन योग प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल CYP जो लागू किया गया है, इसमें बताया गया है कि योगा करना कैसे है, किस तरीके से आसनों को करना है, कब सांस छोड़ना है, कब सांस लेना है। इसको प्रॉपर वीडियो बनाया गया है जो भारत की 22 भाषाओं में उपलब्ध है, संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में उपलब्ध है और अन्य विदेशी 9 भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब कि अगर आप कॉमन योगा प्रोटोकॉल को देखोगे तो सही से योग कर पाओगे, जिससे कोई समस्या नहीं होगी। ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने जारी किया है विशेषज्ञों की मदद से। तो अगर योग करना है तो कॉमन योगा प्रोटोकॉल जरूर देख लेना। ठीक है। फिर यहां पर क्या है, अन्य चीजें होनी है। योगा कनेक्ट होना है, योगा महाकुंभ होना है, हरित योगा होना है, योगा अनप्लग्ड होना है और योगा समावेश होना है। योगा कनेक्ट में क्या होगा, वैश्विक वर्चुअल वर्कशॉप और सेमिनार किए जाएंगे। दुनिया भर में योग को कनेक्ट किया जाएगा, वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, सेमिनार्स किए जाएंगे, उसको योगा कनेक्ट नाम दिया गया है। योगा महाकुंभ क्या है, ये चल रहा है देश के अलग अलग 10 बड़े शहरों में। क्या करना है, आम लोगों के लिए योग को उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना है, जिसका नाम दिया गया है योग महाकुंभ। ठीक है। हरित योगा
पर्यावरण जागरूकता के साथ योग करना, ये हरित योगा है। योग समावेश दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए है। और योगा अनप्लग्ड जो है वो युवाओं के लिए खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं हैं। तो इस टाइप के कार्यक्रम 2025 में किए जा रहे हैं। देखिए, योगा कनेक्ट है, दुनिया भर को कनेक्ट करना है। महाकुंभ योगा है, शहरों में लोगों को बताना है कि योग से मामला ठीक होगा, आपका काम अच्छा होगा, जागरूकता बढ़ाना है। हरित योगा से योग करना है पर्यावरण जागरूकता के साथ। योगा अनप्लग्ड खेल, युवा जो हैं उनको खेल के माध्यम से योग सिखाना है, कल्चरल कार्यक्रम के माध्यम से योग सिखाना है, कंपटीशन के माध्यम से योग सिखाना है। और योगा समावेश में जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी योग की व्यवस्था करना है। यही सरकार का प्रयास है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप इतिहास, थीम और मुख्य कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली होंगी। अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आप योग करने वाले हैं या आपने योग किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। योग करिए और निरोग रहिए।